आप ये नहीं बोल सकते ईश्वर को, परमात्मा को, कि मैंने इतना प्रयास किया है अब मुझे फल दो। यू कांट डिमांड दैट। आप ये मांग नहीं सकते परमात्मा से। ये प्रसाद रूपी है, मिला तो मिला। सो बोथ थिंग्स वर्क टुगेदर, प्रयास प्रसाद। ये रास्ता इन दो मार्गों से ही चलते हैं और ये दो मार्ग साथ में चलते हैं, प्रयास का मार्ग, प्रसाद, प्रयास प्रसाद, ये दो शब्द याद रखिए आप। प्रणाम गुरुदेव। यह प्रश्न मीतू जी की तरफ से है कि जब हम अपने भीतर शांति महसूस करते हैं तो यह कृपा है या हमारा प्रयास? मीतू, ये जो जीवन है हमारा, ये हमेशा दो से मिलके बना है, एकाकी नहीं है जीवन। जिस तल पे हम जीते हैं तभी इसको हम द्वैत का जीवन बोलते हैं। ये दो से मिलके बनता है। इस जीवन में सभी कुछ जो भी आप अपने आसपास देखोगे वो दो से मिलके बना है। हाँ, एक स्त्री पुरुष साथ में आते हैं तो एक बच्चा यानी नए जीवन का निर्माण होता है, फिर दो से मिलके। दिन होता है, रात होता है, इन दोनों को मिला के हम एक दिन बोलते हैं। दो से बना है जीवन। साधना में, भीतर के जगत में कुछ चीज़ें हैं जो आपके वश में हैं, आपके कंट्रोल में हैं। जैसे आपका प्रयास। इसको ऐसा देखें कि अगर आप जब चलते हैं सड़क पे, आपका प्रयास है कि आप एक टांग उठा सकते हैं, बट आप दोनों टांगें एक साथ नहीं उठा सकते, आप गिर पड़ेंगे। सो जीवन एक बड़ा खूबसूरत बैलेंस है, समन्वय है। ये बैलेंस ही आपको चलाता है। आप ये बैलेंस लूज कर दोगे तो चलना रुक जाएगा। इसी तरह जिसको हम साधना बोलते हैं, जिसको हम ध्यान यात्रा बोलते हैं, जिसको हम भीतर की यात्रा बोलते हैं, ये भी एक बहुत खूबसूरत बैलेंस है। बैलेंस किस चीज़ का? करने और ना करने का, डूइंग और बीइंग का, प्रयास और प्रसाद का बैलेंस है ये। इसमें कोई एक चीज़ नहीं चल रही है हमेशा। तो भीतर जब भी आपकी शांति के मोमेंट्स, आपकी शांति के एहसास, शांति के क्षण साधना में चलते चलते जब बढ़ने लगते हैं तो इसका श्रेय दोनों को जाएगा। आप अकेले कुछ नहीं कर सकते हो और आपके बिना भी कुछ नहीं होगा। तो आपके किए भी कुछ नहीं होगा और आपको करना भी जरूरी है। तो करना प्रिपरेशन मात्र है। अगर प्रिपरेशन नहीं होगी तो आप फल को ग्रहण करने के लिए तैयारी ही नहीं होगी आपकी। कभी देखा है कि किसी व्यक्ति को, कोई गरीब आदमी है और उसको सडनली करोड़ों का पैसा धन मिल जाए, उसकी प्रिपरेशन ही नहीं है, कैपेसिटी ही नहीं है वो उस प्रसाद को, उस धन को रिसीव कर पाए, तो वो पागल हो जाएगा। इट्स लाइक दैट। सो शांति का श्रेय दोनों को जा रहा है, आपके सतत प्रयास को, क्योंकि प्रयास के बिना भूमि नहीं बनेगी। हाँ, किसान की तरह देखते हैं इसको। किसान प्रयास करता है और किसान का प्रयास क्या है? भूमि को तैयार करना। किसान का एक ही प्रयास है, भूमि को तैयार करके फिर बीज डाल देना। अब उस बीज में से फसल क्या आएगी वो उसका प्रसाद है। अच्छी आएगी, बुरी आएगी, वेदर साथ देगा नहीं देगा, तूफान आएंगे नहीं आएंगे, अब ये उसका प्रसाद है। मगर उसके बस में है भूमि तैयार करना और ये उसका धर्म है, भूमि तैयार करना। अगर वो भूमि तैयार नहीं किया उसने और ऐसे ही बीज डाल दिए तो जैसी फसल आनी चाहिए वैसी फसल नहीं आएगी। कहीं 1, 2, 8 दानों में से फसल आ जाएगी बट पूरी फसल नहीं आएगी पृथ्वी पे। एग्जैक्टली साधना में हम यही करते हैं। अपने प्रयास से हम अपने भीतर की भूमि तैयार करते हैं, अपनी त्रुटियों को देखते हैं, उन पे काम करते हैं, अपने जो भी आपके भीतर सुंदर होता है आप उसको और निखारते हो और सुंदर बनाते हो। आप बहुत अवेयरफुली जीने लगते हो। आप जीवन के परसेप्शंस को, अपनी दृष्टि को जीवन के प्रति धीरे धीरे ठीक करने लगते हो। आप अपनी बहुत सारी जिन आदतों के आप गुलाम बने हो आज, आप धीरे धीरे उन आदतों की लेयर्स को एक एक करके हटाने लगते हो। ये प्रयास है सारा। इस तरह से जीना, स्वयं को देखना, अपनी त्रुटियों को पकड़ के उनको काटना, ये प्रयास है। ये भूमि तैयार कर रहे हो आप। इसको करने से क्या आनंद मिल जाएगा, शांति मिल जाएगी, कोई गारंटी नहीं है।
क्योंकि वो प्रसाद है अब। मगर जैसे एक किसान करता है, अगर आपने भूमि तैयार की सही ढंग से, पूरी निष्ठा से, बहुत चांस है कि फसल अच्छी हो, वो प्रसाद की तरह है। तो दोनों प्रिंसिपल काम कर रहे हैं। आपका प्रयास बहुत ज़रूरी है भूमि तैयार करने के लिए, मगर सिर्फ उससे आप ये नहीं बोल सकते ईश्वर को, परमात्मा को, कि मैंने इतना प्रयास किया है अब मुझे फल दो। यू कांट डिमांड दैट। आप ये मांग नहीं सकते परमात्मा से। ये प्रसाद रूपी है, मिला तो मिला। सो बोथ थिंग्स वर्क टुगेदर, प्रयास प्रसाद। ये रास्ता इन दो मार्गों से ही चलते हैं, और ये दो मार्ग साथ में चलते हैं, प्रयास का मार्ग, प्रसाद, प्रयास प्रसाद, ये दो शब्द याद रखिए आप। हाँ, और दोनों प्र हैं, प्रयास प्रसाद। तो कहीं कुछ तालमेल है इन दोनों के भीतर। बिना प्रयास प्रसाद आमूमन नहीं मिलता। एक छोटी सी बात और, बहुत सारे लोगों के जीवन में कभी आप ये देखते होंगे कि बिना प्रयास के प्रसाद मिला है। ऐसा आपकी धारणा हो सकती है कुछ लोगों को देख के। ऐसा क्यों? आप तो सिर्फ उस व्यक्ति के इस जीवन के 2, 4, 8, 10 साल ही देख पा रहे हो। उस व्यक्ति के इस जीवन के पिछले 30-40 सालों का तो आपको पता नहीं है। उस व्यक्ति के इस जीवन के पीछे के जीवन, पास्ट लाइफ जिसको बोलते हैं, उसके कर्मों का आपको पता नहीं है। ये विंडो बहुत छोटा नहीं है मीतू। ये 2, 4, 5 वर्ष का विंडो नहीं है। ये एक जीवन का भी विंडो नहीं है। ये विंडो है मल्टीपल लाइफ टाइम्स का। तो कुछ प्रयास जो आपने अपने पूर्व जन्मों में किए हैं, उसका प्रसाद हो सकता है आज आपको मिल रहा है। देखने में लग रहा है प्रयास नहीं किया, बट वो हो चुका है। कुछ प्रयास आपने अपने बहुत शुरू के वर्षों में कर लिया, हो सकता है उसका प्रसाद मिल रहा है। लिंक्ड है ये सारा। तो कभी ऐसी धारणा मत बनाना। कल एक हम कुछ साधकों के साथ एक रिट्रीट में थे, कॉर्पोरेट में, तो वहाँ ये प्रश्न पूछा मुझसे किसी ने कि बहुत बार लोगों को बिना कुछ किए मिल जाता है और इनको जलन होती है फिर, या इनको लगता है कि प्रयास की क्या आवश्यकता है, क्योंकि विंडो छोटा है। विंडो का होराइजन बड़ा करो, देख पाओगे तो समझ पाओगे इस बात को कि प्रयास के बिना कभी भी प्रसाद मिला नहीं है। उसका विंडो बड़ा करके देखोगे तो ये बात समझ में आएगी। इस बात को याद रखना, क्योंकि अक्सर मैं देखता हूँ साधना में स्पेशली मित्र प्रयास धीरे धीरे छोड़ने लगते हैं। एक तमस्सा पकड़ने लगता है कि कहीं कोई धारणा बन जाती है कि जब मिलना होगा तो मिल ही जाएगा। नो, इट डजंट वर्क लाइक दैट। सतत प्रयास के बीज डलते रहें, फिर एक दिन सुंदर आनंद और प्रेम और शांति की फसल होने लगेगी। आशा करता हूँ ये मदद करेगा आपको। धन्यवाद।